शिवाय। विश्वनाथ नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। प्रयागराज भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती माता की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। संत समाज की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा माँ गंगा यमुना सरस्वती माता की ये पवित्र पावन भूमि प्रयागराज माघ मेला भगवान शिव की और भगवान राम जी की पवित्र कथा प्रारंभिक स्थली है प्रयागराज की भूमि। तो आज आप और हम दोनों और जितने आस्था चैनल पर श्रवण कर रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, वो सब आज माघ मेले से पवित्र हो गए, जो शिव महापुराण की कथा यहाँ से श्रवण करने। कथा का ये आयोजन पिछले वर्ष भी 5 दिन के अंदर परम पूज्य महामंडलेश्वर सतुआ बाबा जी, श्री संतोष राज महाराज जी, जिन्होंने पिछले वर्ष भी 5 दिन के अंदर आवाज नहीं आ रही है। पिछले वर्ष भी सतुआ बाबा सेवा शिविर, सतुआ बाबा सेवा शिविर द्वारा ये पवित्र शिव महापुराण की कथा का 2 दिवसीय आयोजन पिछले वर्ष भी रहा। ना जाने आप लोगों ने सतुआ बाबा पे कौन सा टोना कर दिया। और वो टोने का असर है जो इस वर्ष भी माघ मेले में वो ये 2 दिवसीय शिव चर्चा, हम भले इसको शिव चर्चा कर दें और हम भले इसको कह दें कि ये शंकर भगवान की केवल चर्चा है, पर प्रयागराज में आए हुए सभी श्रोता भाई बहनों से निवेदन करेंगे, प्रयाग में अगर 2 दिन की कथा क्या, 5 मिनट की भी कथा और 5 मिनट की भी कथा क्या, शिव महापुराण यानी 1 मिनट की भी मिल जाए तो समझ लेना कि पूरी 7 दिन की शिव पुराण बना। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। अब
आप ये विचार करिए कि हमको भले 1 मिनट भी अगर मिल जाए प्रयागराज की भूमि पर शिव महापुराण की कथा, तो ये मान लेना कि आपकी पूरी 7 दिन की, 5 दिन की, 9 दिन की, 1 महीने की पूरी शिव पुराण का फल आपको मिल पूरी कथा का। अब उसमें आप लोग ये ना सोचिएगा कि बाबा जी आपने 2 दिन की कथा कराई, बाबा जी आपने 3 दिन की कथा कराई, ना, बल्कि बाबा जी को पकड़ के रखना कि हर साल कथा होती है, प्रत्येक वर्ष। और हम तो कहेंगे कि कथाओं में समय का बहुत व्यस्तता रहती है, फिर भी सतुआ बाबा का ऐसा प्रेम है महाराज जी का कि वो खींच कर 2 दिन तो ले ही लेते हैं और कथा करवाई लेते हैं। ये उनकी आशीर्वाद है, उनकी कृपा। बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा। मंच पर विराजमान सभी संत साधु ब्राह्मण बटुक ब्राह्मणों के चरणों को प्रणाम करते हुए कल्पवास कर रहे सभी प्रयागराज के कल्पवासी जितने भी यहाँ निवास कर रहे हैं उनके पवित्र पावन चरणों को नमन करते हैं। जो अतिथिगण आए हैं उनको भी नमन प्रणाम करते हुए ये पवित्र 2 दिवसीय शिव महापुराण की कथा का लाभ लेने का आप और हमको सौभाग्य मिला है। आप और हम इस अवसर का आनंद लें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। एक जीवन में मानव का शरीर मिलना और मानव शरीर प्राप्त कर कर भगवत के भक्ति तक पहुंचना, ये बहुत कठिन है। हमने पहले भी कथा में कहा कि आप डिग्रियां प्राप्त कर सकते हो, डिग्रियां मिलने में देरी नहीं लगेगी, डिग्री आप प्राप्त कर सकते हो। मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे, बहुत अच्छी मेहनत में रहोगे तो ऐसी कोई डिग्री नहीं है जो आपके जीवन में आपको नहीं मिल सकती। आप जितनी मेहनत करोगे उतनी अच्छी डिग्री आपके हाथ में होगी। आपका परिश्रम, आपका कर्म और आपकी मेहनत आपको डिग्री दिला देगा। पर डिग्री मिलने के बाद भी शिव महापुराण की कथा कहती है कि किसी को डॉक्टर की डिग्री मिल गई, किसी को इंजीनियर की डिग्री मिल गई, किसी को सीए की डिग्री मिल गई, कोई अच्छा डॉक्टर बन गया, कोई अच्छा सीए बन गया, कोई अच्छा इंजीनियर बन गया, कोई अच्छा पद पर जाकर विराजमान हो गया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है वो डिग्री मिलने के बाद भी एक सबसे बड़ी डिग्री है, वो आपकी नम्रता की डिग्री है कि आपके अंदर नम्रता की, आपका व्यवहार कैसा है, आपके अंदर की नम्रता कैसी है। आप बहुत ऊंचे ओहदे पर बैठ गए, बहुत ऊंचा ओहदा आपको प्राप्त हो गया और उस ओहदे पर पहुंचने के बाद मालूम पड़े डिग्री तो आपके पास में है पर आपकी नम्रता आपके अंदर नहीं है, आपकी विनम्रता आपके अंदर नहीं है, तो वो डिग्री का कोई मूल तत्व नहीं रहेगा। शिव महापुराण की कथा भगवान देवादिदेव महादेव कहलाते हैं। भगवान शंकर ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं, पर भगवान देवादिदेव महादेव कैलाश पर्वत के ऊपर रहते हैं। सारे देवता ऊपर विराज रहे हैं, सारे देवता ऊंचे ऊंचे औहदे पर विराज रहे हैं और उनसे भी ऊंचा जो औहदा है वो मेरे देवादिदेव महादेव का है। पर महादेव इतने ऊंचे औहदे पर होने के बाद भी मेरे देवादिदेव महादेव नम्रता, सहजता, सरलता किसको कहते हैं कि देवताओं ने मंथन करा और मंथन में अमृत तो देवताओं ने रख लिया पर विष मेरे महादेव के पास में भेज दिया और महादेव के पास में विष गया तो भी मेरे महादेव मुस्कुराकर उस विष को पी गए, क्योंकि महादेव को मालूम था कि मैं बहुत घर का बड़ा व्यक्ति हूँ और घर का जो बुजुर्ग होता है, घर का जो बड़ा होता है उसको विष पीने की आदत सी हो जाती है, वो लोगों की बात सुनने की आदत अपने अंदर रख ही ले। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु।
गंगधार मुक्तिवार ओंकार तू भोले ओंकार तू आयुषन तिहार शंभुतार बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का चपटी भभूत में खजाना कुबेर का हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू आयुषरण तिहार शंभुतार। एक विनम्रता हमारे भीतर, शिव विनम्रता देते हैं। एक कथा भगवान देवदेव महादेव काशी में नंदनवन में मेरे बाबा माता पार्वती को लेकर भ्रमण कर रहे, मां जगत जननी उनके साथ भ्रमण कर। थोड़ी देर चलते चलते माता पार्वती की दृष्टि एक छोटे से बच्चे पर पड़ जाती है, बहुत छोटा सा बालक, बहुत छोटा सा। और माता पार्वती जी की दृष्टि पड़ी और माता पार्वती जी ने देवादिदेव महादेव से कहा, ये छोटा सा बच्चा अपनी माता पिता के हाथ को छोड़कर ये भटक गया है। तो पार्वती जी ने भगवान देवादिदेव महादेव जी से कहा कि आपका और हमारा फर्ज है कि इस बच्चे का हाथ पकड़कर हम इसके माता पिता के पास तक पहुंचा दें। अगर ये बालक भटक गया है तो इस बालक को हाथ पकड़कर हम इसके माता पिता तक पहुंचाएं, ये हमारा फर्ज है। माता पार्वती जी ने जब भगवान देवादिदेव महादेव से कहा, भगवान शिव जी से जब कहा, बाबा देवादिदेव महादेव कुछ देर के लिए मौन हो गए, चुप, एकदम उनके कोई शब्द नहीं निकलते। कुछ देर निकला, थोड़ा समय निकला, फिर इसके बाद में पार्वती जी ने फिर बाबा देवादिदेव महादेव से कहा, बाबा ये छोटा सा बच्चा है और मार्ग भटक गया है, तो आपका और हमारा फर्ज बनता है कि अपन इसका हाथ पकड़कर इसके माँ बाप तक पहुंचा। शिव जी कुछ नहीं, मौन। थोड़ी देर बाद पार्वती जी क्या देखती है, थोड़ी देर तक तो बच्चा रोया, थोड़ी देर तक तो वो बच्चा बिलखा। थोड़ी देर बाद माता पार्वती जी ने क्या देखा कि वो बच्चा बिलख रहा था, रो रहा था। और थोड़ी देर बाद वो बच्चा उठा और राह ढूंढते 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 कुछ समय में वो अपने माँ बाप के पास में पहुंच गए। अब शिव जी ने तुरंत पार्वती मैया का इशारा करा और इशारा कर कर कहा, देखो पार्वती, ये बालक अपने माता पिता के पास पहुंच गया, ये बालक अपने माता पिता के पास पहुंच गया। पार्वती देखिए आप। पार्वती जी ने जो देखा तो पार्वती जी कहती है, गजब की बात प्रभु, ना तो हमने इसको मार्ग बताया, ना हम इसका हाथ पकड़कर लेकर गए और ना हम इसको हाथ पकड़कर वहां तक हम पहुंचा पाए, और ये अपने माँ बाप के पास पहुंच गए। शिव कह रहा है, पार्वती दो चीजें प्रत्येक मनुष्य को जन्म देने से पहले महादेव जी कहते हैं, दो चीजें प्रत्येक मानव की देह में हम डालकर भेजते हैं। दो चीजें महादेव जी कहते हैं हम अपने संसार में जन्म लेने वाले उस मनुष्य के हृदय में, मनुष्य के चित्त में, मनुष्य की वृत्ति में, मानव के जीवन में दो चीजें हम डालकर भेजते हैं। एक
अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेगा, ये उसमें हम देकर भेजते हैं और उसको कहते हैं हमारी भाषा में टैलेंट। एक ऐसा हुनर, ऐसा टैलेंट परमात्मा देकर भेजता है कि आप उस टैलेंट के बल पर, आप अपने हुनर के बल पर, आप अपनी योग्यता के बल पर, आप अपने कर्म के बल पर, आप अपनी विद्वत्ता के बल पर आप उस मंजिल तक पहुंच सकते हो जहां तक आपको जाना है। और शिव जी कहते हैं पार्वती, दूसरा प्रत्येक मानव की देह में भेजकर भेजता हूं भक्ति, कि वो अगर हृदय से भक्ति को धारण करेगा तो मुझ तक पहुंच जाए। एक मंजिल तक पहुंचना और एक परमात्मा तक पहुंचना, ये दो चीजें परमात्मा देकर भेजते हैं। ये दो चीजें मेरे परमात्मा देकर भेजते हैं। एक हमें जिस मंजिल तक जाना है वो परमात्मा ने हमको एक अच्छा टैलेंट देकर भेजा है, अच्छा ज्ञान देकर भेजा है। बस उसको थोड़ा सा हमें निखारना है, थोड़ा सा हमको उसको देखना है कि आखिर वो है, हमारे भीतर ऐसा कौन सा हुनर है, हमारे भीतर ऐसा कौन सा वो तत्व छुपा हुआ है जिसके बल पर हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ए मेरी प्रयाग की जीजियों और मेरे प्रयाग के जीजाओं, एक बात बताओ, गाड़ी कहां छोड़ी तुम लोगों ने? यहां से 1-2 किलोमीटर दूर तो छोड़ी होगी ना? जम के तो बोलो जरा, छोड़ी ना? ठीक है। वहां से यहां तक कैसे आए हैं? पैदल। तुम्हें विश्वास था कि तुम कथा स्थल तक पहुंच जाओगे? काय पर विश्वास था? अपने आप पर कि अपने पांव पर? अपने पैर पर तुम्हें विश्वास था। ऊपर वो लोग कह रहे थे कि गुरुजी हमें एक बात समझ में नहीं आती, आप किस पे भरोसा करते हो? डमरू वाले पर विश्वास करते हो कि मुरली वाले पर विश्वास करते हो? आप किस पे विश्वास करते हो? हमने कहा कि ये जितना यहाँ ये कथा में आए हैं ना, पोटला वाले, ये बैग ले लेके और सिर पे अपना अपना पोटला, बिस्तर, दरी, चादर सब ले लेकर जो आए हैं ना, ये किसी डमरू वाले से और मुरली वाले से कम नहीं है। इनका विश्वास बड़ा। अभी हम देख रहे थे बाबा जी जब साथ में आ रहे थे, सतुआ बाबा जी, तो हमारे साथ में आते आते सतुआ बाबा जी बड़े प्रसन्न चित्त में, देखो महाराज जी, ये देखो बैग लेकर जा रहे हैं। वो माता चली जा रही बैग लेते, उधर साइड में भंडारा चल रहा था, इस हाथ में खिचड़ी, इस हाथ में बैग, और पीछे छोरा बच्चा, वो मम्मी की साड़ी पकड़ा हुआ, और उसके हाथ में आइसक्रीम पीले कलर की। और बच्चा रोता रोता आइसक्रीम भी खा रहा है। और माँ एक हाथ में खिचड़ी, एक हाथ में बैग, चली। अब वो सतुआ बाबा जी बड़े खुश होते हुए, महाराज कितना सुंदर दृश्य है कि एक तरफ तो भगवान शिव के प्रति का विश्वास है, एक तरफ तो भगवान शंकर के प्रति उनका भरोसा है, और दूसरी तरफ अपने बच्चे को भी साथ लेकर और हाथ में खिचड़ी और बैग साथ में लेकर भगवान शंकर की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। हमने सतुआ बाबा जी से कहा कि जितना जितना ये शिव की ओर बढ़ रहे हैं, उतना उतना देवाधिदेव महादेव उनकी ओर बढ़ रहे हैं, शिव की ओर बढ़ रहा है। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं खड़ा हूँ अपने हृदय से लगा लो गिरा जा
भोले अपने डर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ उठा, विश्वास रखकर चले तेरे डमरू। आता है सबको आनंद के साथ में प्रयागराज की पवित्र भूमि पर त्रिवेणी संगम पर बाबा देवहृदय महादेव से दिल से अपने मन की बात कही। जहां ये तो मां गंगा का पावन तट है, त्रिवेणी का संगम है। कहते हैं किसी देवालय में, शिवालय में जाकर जो आराधना करी जाती है त्रिवेणी संगम पर, एक बार बैठकर जो बाबा से कहा जाता है, बाबा उसको दिल से सुनता है और मन की मनोरथ पूर्ण करता है। तो आप और हम मूल मंत्र का स्मरण करेंगे और बड़े आनंद से बाबा से अपने मन की बात करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हारा, ओ भोला सब दुख काटो हारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हारा, ओ भोला सब दुख काटो हारा। वेश मंगलकारी, वेश मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हारा, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव की कथा कर रहे हैं। एक देवराज नाम का ब्राह्मण अपने ब्राह्मण कर्म को छोड़कर गलत कर्म में लग जाता, चोरी का धन लेकर शिवालय में पहुंच जाता। शिव महापुराण की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया है कि अब कैसे भी अच्छे हो बुरे हो, आप जैसे भी फिर भी अपने माता पिता के लिए आप श्रेष्ठ हो। एक बात हमने पहले कही थी, आपके स्मरण में होगी कि एक बच्चा यदि गटर में, नाली में, कीचड़ में गिर जाता है तो वो बच्चे को मोहल्ले के लोग निकाल जरूर लेंगे, कॉलोनी के लोग उसको बाहर जरूर कर लेंगे, पर अपने गले नहीं लगाएंगे। लगाएंगे क्या? जम के तो बोलो, लगाएंगे नहीं।
बच्चा अगर नाली में गिर गया, बच्चा अगर गटर में गिर गया, बच्चा अगर खड्डे में गिर गया, तो मोहल्ले के लोग उसको निकाल जरूर देंगे, पर मोहल्ले के लोग, कॉलोनी के लोग, सोसाइटी के लोग अपने गले से नहीं लगाएंगे। गले से कौन लगाएगा? अगर माँ ने देख लिया या पिता ने देख लिया या माँ ने देख लिया, तो फिर वो माँ और पिता जब एक बार देख लेते हैं तो बच्चे को तुरंत दौड़ते हैं और दौड़कर उसको अपने गले से लगा लेते हैं। अब माँ बाप ने ये नहीं देखा कि यह बच्चा गंदगी में सना हुआ है या गटर के पानी में लगा हुआ है या गंदे पानी में लगा हुआ है। माँ बाप ने तो ये देखा कि मेरी औलाद है, मेरी संतान, और उसको गले से लगा। जैसे माता पिता ये देखते हैं कि मेरा बच्चा है और मुझे गले से लगाना है, उसी तरह आप कितने भी पाप कर्म में विलीन हैं। कोई कहता है आप झूठ बोलते हैं मंदिर मत जाया करो, कोई कहता है आप चोरी करते हैं मंदिर में मत जाया करो, कोई कहता है आप कपट करते हैं मंदिर में मत जाया करो, कोई कहते हैं आप ऐसे गंदे हो मंदिर में मत जाया करो। शिव महापुराण की कथा कहती है, सनातन धर्म कहता है, हमारा हिंदू धर्म कहता है, आप कितने भी बेकार हो तो भी शिवालय में जाया करो, तुम्हारा पिता एक दिन तुम्हें गले से जरूर लगाएगा, ये निश्चित है। आप शिवालय में जाओ, तुम्हारा पिता तुम्हें गले से जरूर लगाएगा, ये निश्चित। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। आप उसके दरवाजे तक जाओ तो सही, आप उसकी चौखट तक जाओ तो, जब आप उसके दरवाजे तक जाओगे, चौखट तक जाओगे, जब आप उसके दरवाजे तक पहुंचोगे, तो वो एक ना एक दिन आपको हृदय से लगाएगा ही, ये निश्चित है। आपको अपने गले से, अपने कलेजे से लगाएगा ही, ये पक्का। और शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी घड़ी, दुख काटो दया दर्शन आपो। शंभु शरण पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। अब जाओगे तो उस शरण में ले गए। देवराज को देखो, चोरी का धन हाथ में, और चोरी का धन लेकर, चोरी के धन को लेकर वो शिवालय में पहुंच जाता। आप कैसे भी जाओ, उसके करीब में पहुंचो तो, आप उसके नजदीक में जाओ तो। चोरी का धन लेकर देवराज पहुंच गया भगवान शंकर के शिवालय में, क्योंकि उसके शरीर में ताप पड़ रहा है, उसके शरीर में कष्ट पड़ रहा है, उसके शरीर में तकलीफ हो रही है, उसके शरीर में कष्ट हो रहा है। और जब वो शरीर में कष्ट हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तो वो बुखार आने पर, ताप पड़ने पर वो शिवालय के अंदर प्रवेश कर गए। भजन नहीं सुहा रहा, शिव महापुराण की कथा वहां चल रही थी। कोई विद्वान संत वहां कथा का वाचन कर रहे थे। कोई विद्वान संत वहां कथा का वाचन कर रहे थे, जिस शिवालय में देवराज भगवान शंकर के उस शिवालय में जो चोरी का धन लेकर पहुंचा था, वहां पर कथा चल रही थी और कोई महादेव की जय जय घोष कर रहे थे, हार हार। अब जैसे जैसे महादेव का जय घोष होता तो देवराज को बड़ा गुस्सा आता, देवराज को बड़ा क्रोध कि बताओ, मेरे शरीर में ताप पड़ रहा है, मेरे शरीर में कष्ट पड़ रहा है, मेरे शरीर में तकलीफ हो रही है, और ये हर हर महादेव का, इसको तो समझ में ही नहीं आ रही। जब तक गलत अन्न और गलत धन
तीन चीजें हैं, बहुत सावधानी से सुनिएगा। गलत अन्न, गलत धन और गलत नारी का संग जिस व्यक्ति के साथ होता है उसको कभी सत्संग, भजन, कीर्तन, तीर्थ, संत, साधु या भगवान का नाम उसको सुहाता नहीं, सुहाता ही नहीं। कौन कौन? पहला, गलत अन्न, गलत धन और गलत नारी का संग। आपको भगवान, अगर आप गलत अन्न ग्रहण कर रहे हैं तो भगवान की शरणागति आपको ठीक नहीं लगेगी। आप सियोर वाला महाराज कितना भी बोल ले, साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक कितना भी वर्णन कर दें, ब्राह्मण जन कितना भी वर्णन कर दें, आपको संत की वाणी, गुरु की वाणी अच्छी नहीं लगेगी। दूसरा, गलत धन अगर आपके पास में आ रहा है तो आप, जब आपके पास में धन बढ़ता है, सत्ता बढ़ती है, वैभव बढ़ता है, तो आपको पहले भी कथा में कहा कि आपके तीन मित्र बन जाते हैं। पहला ताली, प्रशंसा करने वाले, दूसरा थाली, होटल में खिलाने वाले, और तीसरा प्याली, मैं खाने में पिलाने वाले, ये बढ़ जाते हैं। ये तीन मित्र बढ़ जाते हैं और ये तीन मित्र एक दिन बर्बाद कर कर छोड़ देते हैं। तो शास्त्र कहता है, एक अन्न का असर जल्दी होता है, दूसरा धन का असर, गलत धन यदि आपके पास में आ रहा है तो उसका असर जल्दी होता है, और तीसरे नंबर पर है पर स्त्री, कोई ऐसी नारी जो तुम्हारे से केवल धन के लोभ में जुड़ी है, कोई धन के लिए, कोई व्यापार आदि के लिए, कोई आपसे सिद्धता पाने के लिए, कोई अच्छा पाने के लिए आपसे जुड़ी है, तो समझ लो कि वो आपको बर्बाद कर कर ही छोड़े। पर नारी, ये भी एक देखा, कई लोगों को राम मंदिर में, अयोध्या में राम जी विराजमान हुए, कई लोगों को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। लोगों ने खूब जय घोष लगाई, खूब जय नारा लगाया, जय जय श्री राम, खूब चिल्ला। पूरे भारत में और पूरे विश्व में राम जी के अयोध्या में बैठने की जय जय घोष हुई। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने, और सारे साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक संतों ने भगवान राम जी महाराज को वहां पर विराजमान किया। कईयों को अच्छा लगा, बहुत अच्छा। पर कई ऐसे भी थे जिनको अवध में राम जी बैठ रहे होंगे तो सुहा नहीं रहा होगा, रात की नींद गायब हो गई। कई ऐसे भी। शास्त्र कहता है तीन चीजें जिसके पास में व्यर्थ की आ गई है, समझ लेना उसको सत्संग नहीं सुहारा, उसको राम नहीं सुहारा, उसको कृष्ण नहीं सुहारा, उसको शिव नहीं सुहारा, उसको भगवान का भजन नहीं सुहारा, उसको स्मरण नहीं सुहारा। चले अपना कल्पवास का सामान लेकर, कल्पवास का सामान लिया, लकड़ी ली, संविदा ली, अनाज लिया, अन्न लिया, टेंट लिया, सारा सामान लेकर आप प्रयागराज की पवित्र धरा पर पहुंच गए। और प्रयागराज की पवित्र धरा पर पहुंच गए, मालूम पड़े उस कल्पवास के अंतर्गत आप तो भगवान का भजन कर रहे हो, आप राम नाम जप रहे हो, आप कृष्ण नाम जप रहे हो, आप गंगा का स्नान कर रहे हो, त्रिवेणी संगम में जा रहे हो, दीपदान कर रहे हो, भगवान के विरल भक्ति को धारण कर रहे हो। 1 महीने के लिए आप भगवान का भजन करने के लिए आए हो, 1 महीने के लिए आप प्रयागराज की पवित्र भूमि पर विराजमान हो, शिव नाम, राम नाम, कृष्ण नाम आप जप रहे हो। पर 1 महीने के अंदर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हमारी वाणी का आपको थोड़ा बुरा लग सकता है, जितने लोग यहां बैठे हैं, हो सकता है बुरा लग जाए, तो आप टेंशन मत लेना, लग जाए तो अगली बार मत भुलाना, उसमें कोई चिंता का विषय नहीं। 1 महीने के लिए हम कल्पवास करने के लिए आए, 1 महीने हम यहां रहने के लिए आए, 1 महीने के लिए त्रिवेणी संगम पर आए, 1 महीने के लिए अन्न का सामग्री। शंभु
1 महीने के लिए हम कल्पवास करने के लिए आए हैं, 1 महीने के लिए हम अन्न की सामग्री लेकर आए हैं, 1 महीने के लिए हम सारी सामग्री को जुटाकर लेकर यहां पहुंचे हैं। 1 महीने। अब जरा विचार करिए, एक महीने की पूरी सामग्री, 1 महीने का पूरा सामान लेकर हम यहां पहुंचे। थोड़ा ध्यान देना, आपसे पूछ रहे हैं क्या पूरा 1 महीना में 2 या 3 दिन, 4 दिन, 1 दिन, 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, पूरे महीने में 1-2 दिन ऐसे निकलते हैं जो 1-2 दिन हमारा मन कल्पवास में हम रह जरूर रहे होते हैं, पर उस महीने भर में से 2 दिन ऐसे निकलते हैं जिसमें हम भगवान से अपने दिल को जोड़ नहीं पाते। पूरे महीने आप कल्पवास कर रहे हैं, आप रह रहे हैं, आप गंगा त्रिवेणी का स्नान कर रहे हैं, आप राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जप रहे हैं, आप साबुन का त्याग कर दिए, आपने बहुत सारी वस्तुओं का त्याग कर दिया, आपने पलंग का त्याग कर दिया, आप जमीन का शयन कर रहे हैं, भूमि का शयन कर रहे हैं, आप कल्पवास का निवास कर रहे हैं, पर उस पूरे महीने में 1 या 2 दिन, 3 दिन ऐसे निकलते हैं जिस 3 दिन में हमारा चित्त, हमारा मन, हमारा दिल भगवान से थोड़ा सा दूर हो जाता है। हम घबराते हैं, मैं यहाँ तो भजन करने आई थी, मैं यहाँ कथा सुनने आई थी, मैं तो यहाँ प्रयागराज की धरा पर शिव महापुराण की 2 दिवसीय कथा सुनने आई थी, ऊपर से मुझे धूप सता रही है, ऊपर से मालूम पड़े मुझे भूख भी लग रही है, ऊपर से मुझे प्यास भी लग रही है, अर्थात कब तक सताएगी, कब तक सता रही होगी? जब आपके भीतर आपको 2 दिन 3 दिन ऐसे लगेगा कि मेरा मन भगवान में नहीं लग रहा, आप बेचैन होंगे, तब आपको लगना चाहिए कि मैंने पूर्व में कोई अन्न ऐसा ग्रहण करा होगा, मैंने पूर्व में मेरे पास ऐसा कोई धन आया होगा जिस धन का उपयोग मैंने करा होगा, इसलिए 2 या 3 दिन मेरा कल्पवास में मन नहीं लगा, मेरा कथा में मन नहीं लगा, मेरा सत्संग में मन नहीं लगा, मैंने कोई धन या अन्न ऐसा ग्रहण कर लिया हो जिसका मुझे इसका फल मुझे प्राप्त नहीं हो रहा। पर धीरे 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 आपका मन जब भगवान की कथा में रम जाए, लगने लगे कि हाँ मुझे कथा का रस तत्व ग्रहण करना है, 2 दिन मुझे कथा का। यहाँ एक बहन बैठी है जिसने जिसने केवल 1 दिन की कथा कानपुर की सुनी थी, अन्नू तिवारी। मैं अन्नू तिवारी, पति चंद्रकांता तिवारी, बर्रा 2 कानपुर के निवासी हूं। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? हाथ हिला दो एक बार ऐसे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जितने लोग एलईडी पर पत्र को पढ़ रहे हों, टीवी पर आस्था चैनल पर पत्र को पढ़ रहे हों, वो टीवी के माध्यम से भी पत्र को पढ़ सकते हैं। मैं अन्नू तिवारी, पत्री चंद्रकांता तिवारी, बर्रा 2 कानपुर के निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा की भक्ति का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। शिव भगवान के प्रति मेरा भाव कम था, पर बाबा की कृपा से अब मैं भगवान को बहुत मानती हूं। मैंने कथा पहली बार आपको टीवी पर श्रवण करी है। कथा सुनने का मन मेरा केवल आपको कथा के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जुड़ा। जब आप कानपुर में कथा करने आए तब पहली बार आपकी कथा सुनी थी, वो भी केवल एक सुनने का कारण इतना सा था, जिसके मुंह से सुनी थी उसने एक ही बात कही थी कि कहीं पंडाल में बैठकर कथा है, बाबा वो देता है। गुरुदेव, मेरी एक बीमारी ऐसी थी जिसके कारणवश मेरे को चक्कर आ जाते थे और सर्वाइकल के कारणवश मुझे तकलीफ बनी रहती थी। मैंने सोचा कि पहली बार मैं कानपुर में कथा हो रही है,
सब कहते हैं कि एक दिन की भी अगर शिव पुराण तुम्हें सुनने को मिले तो सुनना, उसका फायदा, उसका लाभ मिलता है। मैंने कानपुर की शिव महापुराण की कथा केवल एक दिन की श्रवण करी गुरुदेव, और आज बाबा को धन्यवाद देने का मौका पूज्य गुरुदेव सतुआ बाबा ने दिया है, जिनके इस पावन प्रांगण में बैठकर मैं यहां अपने हृदय से कह सकती हूं आज मेरी पूरी बीमारी समाप्त हो चुकी है और मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आया। अब ठीक है बाबू, एक बार हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर लिखा। मेरा नाम ज्योति उमर वैश्य, पिता स्वर्गीय पवन कुमार उमर वैश्य, माँ फूलकली उमर वैश्य, उम्र है 23 साल। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं बेटा? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपने इसमें एक बेलपत्र मांगा है, पर बेलपत्र यहाँ है क्या बाबू? आजा आजा, ले जा एक बेलपत्र, जा। गुरुदेव, शायद मेरे बराबर जीवन में कोई ने संघर्ष नहीं करा होगा। मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, डॉक्टरों को दिखाया तो कोई कहता था निमोनिया है। कोई कहता था निमोनिया है, कोई कहता था टीबी है। बीमारी का पता नहीं पड़ा। तब लखनऊ के हॉस्पिटलों में दिखाया, अल्ट्रासाउंड कराया तो मालूम पड़ा कि मेरे चेस्ट में दाईं तरफ गठान हो गई है। उस गठान का मालूम पड़ा तो उस गठान के फेफड़े में पानी भर चुका था और वहां एक गठान थी। गठान का मालूम पड़ते ही तब हमारा इलाज चालू हुआ, और वो गठान साधारण नहीं है, कैंसर की गठान है। गुरुदेव, कैंसर जैसी बड़ी बीमारी की गठान सुनकर आंखों से आंसू बह गया। मेरा वो बीमारी के कारणवश एक तरफ पूर्ण तरह से मुझे तकलीफ होने लगी, और डॉक्टर ने बोला कि इसकी जो गठान है वो पूरे शरीर में कैंसर की गठान का पस फैल चुका है, जिसके कारणवश ये 2 या 3 दिन की जीवित रहेगी, क्योंकि इसका कैंसर 4th पर पहुंच चुका है। इसका बचना बहुत मुश्किल है। मगर मेरे भोले बाबा तो भोले बाबा हैं गुरुदेव। मैं क्या वर्णन करूं? टीवी पर आपकी कथा सुनकर मुझे बल मिला। मैं बिस्तर पर लेटी लेटी कथा सुनती थी, तब मेरी मम्मी ने 1 लोटा जल शिवजी को चढ़ाना प्रारंभ करा और बाबा का पशुपतिनाथ का व्रत किया। महाराज, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं? 10 महीने 20 दिसंबर तक मैं फेफड़े में पानी भराता रहता था और मेरा कैंसर मुझे तकलीफ देता रहता था। पर जिस दिन से मैंने बेलपत्र खाना प्रारंभ करी और शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ करा, आज मैं पूर्ण तरह से सुखी होकर मेरा कैंसर भी समाप्त हुआ और मेरा फेफड़े में पानी भरना भी समाप्त हुआ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आया। आंखों का स्पोच सब ठीक है, शंभु। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से करो करो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार। आप कैसे भी हो, कैसे देवराज चोर
चोरी कर दिया। चोरी का धन लेकर शिव जी के मंदिर में पहुंच गया। चोरी का धन लेकर भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचा। और जब चोरी का धन लेकर भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचा तो अभी कथा में कहा कि एक अन्न, एक धन और एक पराई नारी बर्बाद कर देती, बेकार। चोरी का धन था, शिवालय में पहुंच गया। कोई हर हर महादेव कहता तो इसको गुस्सा आ जाता, कोई भगवान शिव का नाम लेता तो इसको क्रोध आ जाता। कई कई लोग ऐसे भी हैं संसार सागर में जिनसे जय श्री राम कर लो तो भी उनको ऐसा लगता है कि ये दूसरी पार्टी के हैं। महाराज आजकल तो बड़ा विडंबना है, अगर आपसे राम राम कर लिया ना किसी से तो उनको लगेगा ये पार्टी विशेष के हैं। ना, भगवान राम ना तो किसी पार्टी के हैं। भगवान राम तो जब हम पैदा हुए, हमारी श्वास, सनातन धर्म का एक एक व्यक्ति जो मृत्यु लोक में जन्म लेता है उसकी श्वास में जितनी शरीर में श्वासें प्रतिदिन निकल रही होती है, उस श्वास में राम पहले से ही समाहित होता है। इसलिए जीव हमेशा जय जय श्री राम कहता रहता है। उसमें हमें यह नहीं सोचना कि कोई पार्टी विशेष का नाम है ना, भगवान का नाम लेने में हमें पीछे नहीं हटना। देवराज जैसे ही शंकर जी का नाम निकलता देवराज को क्रोध आता, अपने आप को थोड़ा क्रोध में अपने आप को मारने का प्रयास करता। चोरी का धन लिया, उठाया और चोरी का धन लेकर बाहर चले गया कि अब मुझे यहां आवाज नहीं आई, अब मुझे यहां आवाज नहीं आई। और चोरी का धन लेकर बाहर गया, फिर आवाज उसके कानों में पड़ने लगी, हर हर महा। जैसे ही वापिस आवाज आई, फिर वापिस जैसे ही आवाज आई, आवाज आते से देवराज अब मंदिर के प्रांगण से भी बाहर चले गए, बहुत दूर, बहुत दूर, जहां तक आवाज ना पहुंचे, कोई आवाज आए ही ना। शिव महापुराण की कथा एक बहुत सुंदर बात कहती है महाराज कि जीवन में अगर मौका मिल जाए और तुम्हें कोई सूचना मिल जाए कि शिव महापुराण की कथा हो रही है या भगवान शंकर का अभिषेक हो रहा है या भगवान शंकर का नजदीक में मंदिर बन रहा है या भगवान शंकर का कोई शिवलिंग है जो यहाँ विराजमान है, अगर आपको सूचना मिले तो हम तो कहते हैं प्रयास करना, प्रथम प्रयास करना कि अगर नजदीक में शिव महापुराण की कथा हो रही हो तो सबसे पहला प्रयास करना अपने घर वालों को धन्यवाद देकर कथा के पंडाल में जाकर 1 मिनट की कथा सुनना पर कथा के पंडाल में। अब कोई कहे कि महाराज जी कथा में बैठने से क्या मिल जाएगा, क्या धन मिलेगा, सत्ता मिलेगी, समय मिलेगा, या कोई हमारे को बहुत प्रमोशन मिल जाएगा या हमारे को बहुत सारा धन वैभव मिल जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारा ना तो हम प्रमोशन की बात करेंगे, ना हम ये कहेंगे कि तुम्हें करोड़ों का धन मिलेगा, ना हम कहेंगे कि तुम्हारे को कुछ मिलेगा, पर इतना जरूर है अंतिम समय जब प्राण छूट रहे हों, कोई ऐसी घटना घट गई हो और प्राण छूट रहे हों और अंतिम समय में जब आईसीयू में पड़े होगे या वेंटिलेटर पर पड़े होगे, जैसे उस बेटी ने पत्र में लिखा कि मेरा तो सब कुछ चले गया था और सब समाप्त हो गया था, पर मेरा विश्वास शिव ने जीवित रखा, शंकर ने जीवित रखा। मान लो कोई साथ नहीं दे, धन वैभव सत्ता सब अपनी जगह पर, अकेले आईसीयू में पड़े हुए हो, वेंटिलेटर पर पड़े हो, तब तुमको जब अकेले पड़े हुए हो और अंतिम सांसें चल रही हो और तुमसे कोई केले गुलाब जामुन खा, अरे बोलो तो प्रयाग वाली जीजियो गुलाब जामुन अच्छी लगेगी, जम के बोलो जरा, इधर वाले भी लगेगी अच्छी। अब तुमसे कोई कहे ले पालक पनीर की सब्जी खा लो, अब मर रहे हो, प्राण छूट रहे हैं,
अच्छी लगेगी? नहीं। कोई तुमसे कहे देखो तुम्हारी मौसी जी ने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा है, कितना अच्छा मैसेज है, पढ़ तो लो, अच्छा लगेगा? कोई तुमसे कह दे मैं सामने टीवी चला देती हूं, कोई नाटक कोई सीरियल देख लो, मर रहे हो, प्राण छूट रहा है, अंतिम क्षण, वेंटिलेटर पर पड़े, आईसीयू में पड़े हो, आखिरी श्वास चल रही है, और कोई तुमसे कहे मैं टीवी चला देती हूं, लो नाटक देख लो, सीरियल देख लो, अच्छा लगेगा? नहीं। उस समय पर ना लड्डू, ना पेड़ा, ना गुलाब जामुन, ना इमरती, ना भजिया, ना पकोड़ा, ना दही बड़ा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। और लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे तो केवल एक प्रार्थना करेंगे, भगवान ऐसी कृपा कर दो इनकी थोड़ी सी उम्र बढ़ा दो। करेंगे कि नहीं करेंगे? केवल उम्र बढ़ा दो। अब भगवान क्या कहेंगे? तुमने अगर मेरी कथा को समय दिया होता, 3 घंटा मेरी कथा को दिया है और 2 दिन का मिला लो तो कितने घंटे हो गए? अब ये 6 घंटे तो हमारी भाषा में देखा जाए तो आधा घंटा तो आशीष ले जाए, बचा कितना? नहीं, दोनों का मिला के 2 दिन का 5 घंटा। अब 5 घंटे में से हम कह रहे हैं ये 5 घंटा है, पर इसके अलावा का समय निकालिए। 1 बजे कथा चालू हो रही है, आप यहां पंडाल में कितने बजे आ गए? रात भर से हैं? पूरी रात से? गजब है री, पक्का है। तो कुछ खाया भी है कि नहीं? बोल बम का नारा है और बाबा है। धन्य हो जी, दंडवत प्रणाम हमारी ओर से आप सबको, बहुत बहुत प्रणाम। रात भर के बैठे हो, धन्य। अब सोचिए जरा, कथा कितने देर की है? 2.5 घंटे की, और बैठे पूरी रात से हो। अब जरा विचार करना, तुमने जो समय गंगा जी के घाट पर, त्रिवेणी के घाट पर महादेव को दिया है, काल बनाने वाला कौन है? महाकाल। समय बनाने वाला कौन है? महाकाल। सूर्य की गणना करने वाला कौन है? महाकाल। नक्षत्र बनाने वाला कौन है? महाकाल। तिथि बनाने वाला कौन है? महाकाल। जब काल की गणना करने वाला खुद काल अधिपति महाकाल राजा है, तो तुम रात भर से अगर बाबा की प्रतीक्षा कर रहे हो, कथा सुन रहे हो, 2 दिन तुम बाबा के लिए निकाल कर आए हो, तो तुम्हारा समय तुमने जितना बाबा को दिया है, तुम्हें जब अंतिम समय में इस समय की जरूरत पड़ेगी, तब मेरा काल अधिपति वो समय निकाल कर तुम्हारे पास खड़ा है, तब खड़ा। बोल बम का नारा है। और अंत समय अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अब पुकारोगे वो तुम्हारे सम्मुख में आएगा। जो समय तुमने उसको दिया है, वो समय, एक पत्र है देखिए, मैं ज्योति साहू पुत्री राम प्रसाद साहू, मैं ग्राम अकबरपुर मिर्जापुर
कंसेदा प्रयागराज की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हैं? इधर है, कहां है? हाथ हिलाओ। अच्छा, यही लोग है ना। ज्योति साहू कौन सी है? 1 2 3 4 में से है कौन सी? पीली वाले कपड़े वाले? हाँ ठीक है। मैं ज्योति साहू पुत्री राम प्रसाद साहू। मैं ग्राम अकबरपुरा, मिर्जापुर, कसेदा, प्रयागराज की रहने वाली। मेरा मोबाइल नंबर ही है। आजा बेटा, एक बेलपत्र ले जा। आजा बाबा। मेरा छोटा भाई दीपक साहू बचपन से ही मानसिक स्थिति कमजोर है। बाबा, बचपन से ही उसको चलना फिरना, जाना आना में तकलीफ और मानसिकता उसकी थोड़ी सी तकलीफदायक है। गुरुदेव, डॉक्टरों के हिसाब से वो ठीक नहीं हो सकता था। डॉक्टरों के हिसाब से उसका चलना नहीं हो सकता था। पर 1 लोटे जल का मैं वर्णन करना चाहती हूं। शिव मंदिर में जाना, लोटा भर के जल चढ़ाना और वो चढ़ा हुआ जल वापस लाकर मैं अपने भाई को देती। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। बाबा, आज मेरा भाई, लोग उसको मानसिक स्थिति खराब थी, पागल टाइप का था, लोग उसको अपशब्द कहते थे, पर अब मेरा भाई खुद चलकर भगवान शंकर के मंदिर जाता है और जल चढ़ाकर आता है। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई हूं। भाई आया है क्या तुम्हारा? जो चल नहीं सकता था, बैठा रहता था, मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, अब वो स्वयं लोटा भरकर जल लेकर जाता है और शिवजी को चढ़ाता है। आज मैं अपने भाई को भी यहां लेकर आई हूं। बाबा से केवल एक बेलपत्र की चाह है। मेरा भाई बहुत अच्छा हो गया है गुरुदेव, और बाबा की कृपा। एक बार जोरदार ताली बजाएं इस बेटी के लिए। बहुत बहुत साधुवाद। शंभो शरणे मां घड़ी रे दुख काटो, दया करी दर्शन। शंभो शरणे मां घड़ी रे दुख काटो, दया शंभो शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करी दर्शन। आप दिल से प्रार्थना, वो दिल से सुनता है। आप दिल से कहेंगे, वो दिल से सुनेगा। जहां जगह मिल जाए ना, वहां बैठकर जिस समय पर श्री शिवाय, जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जहां जगह मिल जाए और इस व्यासपीठ के सामने बैठकर जहां से बोलने का मौका मिल जाए, वहां बोलकर बाबा से अपने मन की बात जरूर कहो, दिल से। पत्र देखिए, प्रयागराज के पत्र पहले दिन के हैं, और इतने पत्र पढ़ना सरल नहीं, सहज नहीं, हमारे बस की बात नहीं। पर दिल से और विश्वास से कहते हैं। 2 दिन की कथा मिली है, 2 दिन सुनो, और 2 दिन सुनने के बाद
तुम्हारे नजदीक में जब भी कथा हो, ये गंगा मैया के तट पर कहकर जाना कि अगला पत्र मेरा भी व्यासपीठ पर पहुंचना चाहिए। दिल से सुनकर जा, दिल से कहो। कथा कह रही है, देवराज का चरित्र कर रहा है। देवराज कथा नहीं सुहा रही, संत की वाणी नहीं सुहा रही। देवराज को वो अच्छा नहीं लग रहा। जो दो बार बार हर हर महादेव कहा जा रहा है वो देवराज को श्रेष्ठ नहीं लग रहा। राम राम कहना, कृष्ण नाम कहना, शिव नाम कहना कई लोगों को अच्छा नहीं लगता, ठीक नहीं लग रहा। अब लगा देवराज को, लगा, छोड़ा मंदिर का प्रांगण, मंदिर छोड़कर, देवालय छोड़कर, शिवालय छोड़कर देवराज मंदिर से बाहर निकल गए। और मंदिर से बाहर निकले तो एक बेलपत्री का वृक्ष था, जिस वृक्ष के नीचे देवराज बैठ गया। शरीर में ताप पड़ रहा था, बुखार आ रहा था। पूर्व की पुण्याई, कोई पूर्व की पुण्य। नसीहत और बसीयत दो चीजें हैं। दुनिया के लोगों को बसीयत तो अच्छी लगती है पर नसीहत अच्छी नहीं लगती। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कोई पूर्व की पुण्य, हमारे पूर्व का किया हुआ कोई अच्छा कर्म, हमारे माता पिता का कोई अच्छा किया हुआ कर्म। हम पहले भी कथा में कहे जैसे गुल्लक बच्चा भरता है और गुल्लक भरने के बाद फोड़ता है तो कोई बड़ा सा गिफ्ट लेकर आता है। जब हमारे पुण्य की गुल्लक भराती है, हमारा पुण्य जब एकत्रित होता है, 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकल रही है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर पर हैं और 21,600 श्वास में से ना जाने कितनी श्वास व्यर्थ जा रही है और ना जाने कितनी श्वास परमात्मा के भजन में आ रही है। जब वो परमात्मा के भजन में जो श्वास जा रही है, वो श्वास जब भराती है, जब हमारे पुण्य की गुल्लक भराती है, माता पिता के पुण्य की गुल्लक भराती है, हमारे पूर्वजों के पुण्य की गुल्लक भराती है, तब जाकर कभी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा में पहुंचने का मौका मिलता। हमारे पुण्य की गुल्लक तब कहीं पहुंच पाते हैं। भगवान शंकर की शरणागत जब कहा शंकर जी कहां रहते हैं, जम के बोलो, जम के जरा, है कैलाश। पास में ढूंढना हो तो शमशान में, बहुत जोरदार, सही है। आधे से ज्यादा कथाकार तो यही है, बहुत जोरदार बोले हो। शंकर जी कहां रहते हैं? अपने नजदीक में, बिल्कुल करीब। कैलाश पर्वत तो अपन जा नहीं सकते, कैलाश जाना है तो भी ज्यादा वजन लेकर नहीं जाएंगे। और शमशान में जाना हो, मोजे, जूते, ब्यूटी पार्लर सब करके फिर जाओगे क्या? पूरा तैयार, खूब सारा सामान लेकर नहीं। कैलाश भी जाना है तो जितना सामान छोड़ जाओगे उतने अच्छे से तुम्हारी यात्रा सुखद होगी। हम तो आप लोगों से पहले भी कहते हैं, यहां पर भी कर रहे हैं, जब भी शिव महापुराण की कथा में कहीं पंडाल में आओ ना, ज्यादा सामान वामान लेकर मत आया करो। ज्यादा सामान लेकर आते हो तो ज्यादा टेंशन रहता। बहुत अच्छा वीआईपी फोन ले जाओ, आधा टेंशन कोई ले नहीं जाए, ले नहीं जाए, ले नहीं जाए, और मालूम पड़े सोने का सामान पहन कर चले जाओ तो टेंशन। इसलिए शंकर की कथा में जाओ, मेले में जाओ, कुछ लेकर मत जाओ। किसके भरोसे जा रहे हो? जम के बोलो जरा बाबा। बहुत बोल्ड बोल्ड आवाज है तुम्हारी, गजब। हम तो बाबा के भरोसे
हमको भरोसे चलते ये दुनिया वाले चलते। आपकी आवाज तो आए मेरे तक। ये दुनिया की भूमि, संतों का आशीर्वाद, दिल से हम बाबा से प्रार्थना करते। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश मंगलकारी, वैश्य मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र, भगवान शंकर की कथा कर रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। गलत है देव, पर पूर्व का पुण्य प्रबल हुआ, और पूर्व का पुण्य प्रबल हुआ ना, इसलिए देवराज बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहुंच गए। कुछ हमारे पुण्य, कुछ आपके पुण्य प्रबल हुए होंगे तो हम और आप प्रयागराज की पवित्र भूमि पर पहुंचे हैं। ये हमारे और आपके पुण्य है। सतुआ बाबा जी तो 2 साल से लगातार, वैसे तो सतुआ बाबा सेवा शिविर प्रयागराज की पवित्र भूमि पर लगता ही रहा है, और 2 वर्ष से सतुआ बाबा जी, और ये देखो ये कथा खाक चौक में बाबा जी के उस पंडाल में ही होने वाली थी। हमने पहले निमंत्रण आप लोगों को वहीं का दिया था, बोलो सही है। फिर वो तो बाबा जी का धन्यवाद, सतुआ बाबा जी का, जिन्होंने प्रशासन से बात करी, और प्रशासन के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाएं, जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था संभाली। प्रशासन को कहा कि भक्त लोग आएंगे और जहां हमारा पंडाल लगा है वहां पर कथा होगी, तो जगह छोटी पड़ेगी, क्योंकि पिछली बार भी गली में बहुत सारे लोग भरा गए थे, फिर बेचारे गंगा नहाने वाले जा ही नहीं सकते थे, तो बड़ा तकलीफ होता था। तो प्रशासन ने भी साथ दिया, और सतुआ बाबा जी ने ये निर्णय जो लिया कि बिल्कुल घाट पर, अब यहाँ टेंट नहीं लगा पाए तुम्हारे लिए, क्योंकि गंगा माँ की छत्र छाया तुम पे होना जरूरी है, इसलिए। तो हम भी हमारे ऊपर नहीं लगवाते,
पर ये आस्था चैनल वाले हैं ना, इनको थोड़ा सा अंधेरा टाइप का चाहिए, थोड़ा सा जिसमें हमारा चेहरा दिख जाए, नहीं तो ऐसा कोई विशेष नहीं है। हमने तो इनसे कहा था तुम भी उसमें कैमरे में चश्मा वश्मा लगा दो जिसमें अंधेरा दिख जाए, पर बोले नहीं नहीं गुरुजी वो थोड़ा सा टेंट होना जरूरी है। ठीक है, तो ये तो बाबा की बड़ी कृपा उदारता है कि आप और हम प्रयागराज की पवित्र भूमि पर, और मैं राष्ट्र के सारे संतों से, सारे साधुओं से, गुरुजनों से निवेदन करूंगा, अगर भारत मां की गोद में हम रह रहे हैं तो माघ मेले में एक दिन तो हमको जाना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। माघ के महीने में, माघ मेले में प्रयागराज की पवित्र भूमि पर आना ही चाहिए। और हम तो बहुत बहुत साधुवाद देते हैं सतुआ बाबा जी को, जो खींच कर यहां बुला ही लेते हैं। ये प्रभु कृपा ही है, और आप लोगों के बीच में आना हो जाता है, शिव कृपा के बिना नहीं हो सकता। देवराज के ऊपर कृपा जो हुई, देवराज की जो माता जी थी वो शंकर भगवान का स्मरण किया करते, शिव को एक लोटा जल समर्पित करना, भगवान शंकर को भजना, शिव की स्तुति करना, उसका जो पुण्य प्रबल हुआ, देवराज बेलपत्री के वृक्ष की छांव में पहुंच गए। पुण्य प्रबल हुआ तो अच्छी जगह पहुंचे। पुण्य प्रबल होता है तो गंगा के घाट तक पहुंच जाते हैं, पुण्य प्रबल होता है तो प्रयागराज में पहुंच जाते हैं, पुण्य प्रबल होता है तो शिव महापुराण की कथा में पहुंच जाते हैं। और जब हमारा पाप प्रबल होता है क्या, जम के बोलो जरा, जब पाप प्रबल होता है तो ठाकुर की कथा में नहीं ठेके पर पहुंच जाते हैं। ये पाप की प्रबलता है, फिर ठाकुर की कथा नहीं अच्छी लगती, भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। भगवान की कथा में अगर मन लगे, चित्त लगे और अपना हृदय लग जाए, एक बार लग जाए, तुम एक बार परमात्मा के हो जाओ, फिर परमात्मा तुम्हारा। एक बार तुमने भगवान, अभी वो कजन कौन कौन सा डे चल रहा है, एक दिन आता है सब फूल देने का भी डे, एक दिन फिर टॉफी देने का डे। इसमें एक भी डे ऐसा नहीं है कि जिसमें दे, क्योंकि इसमें बाकी का समय जो है ना, ये सारे डे होने के बाद तुमने फिल्म देखी है, फिल्मों में जितने भी सीरियल आते हैं या फिल्मों में जितनी भी फिल्म बनती है, सारी फिल्म चलती है और शादी होने पर बस ब्याह हुआ, भावर हुई, शादी हुई और फिल्म खत्म। क्योंकि फिल्म बनाने वाले को भी मालूम है इसके बाद की फिल्म कोई झेल नहीं पाएगा। शादी नहीं हो तब तक तो फिल्म सक्सेस है। वो फोन पे बात करे, तुम फोन पे बात करो, वो तुमको मोबाइल दिलाए, तुम मोबाइल दिलाओ, वो बैलेंस डलवाए, तुम बैलेंस डलवाओ, ये तो जब तक शादी नहीं हो तब तक। और शादी के बाद बाबा देवाधिदेव महादेव की पावन कथा सुन रहे हो, ये यहां लोग एक एक महीने के लिए रहते हैं, आप 2 दिन के लिए आए हो, पर 2 दिन भी, ये 2 दिन साधारण नहीं है, ये पोलियो की 2 बूंद है। ये 2 दिन केवल साधारण नहीं है, पोलियो की 2 बूंद दवा पिला दो तो पोलियो जिंदगी भर नहीं होता। प्रयागराज में बैठ के 2 दिन की भी शिव पुराण सुन ली तो फिर दुख नहीं होता। पता है, ये दवा है। और पोलियो वाले आवाज लगाकर पिलाते हैं। जन्म लिए बच्चे से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे को पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी। जो पोलियो की दवा नहीं पिएगा वो हाथ पैर से विकलांग हो जाएगा।
यहां चिल्ला चिल्ला कर कहा जाता है जिसका जन्म नहीं हुआ, जो मां के गर्भ में पड़ा है, उससे लेकर जो मर रहा है उस तक के व्यक्ति को शिव महापुराण की कथा सुनाई जाएगी। पोलियो की दवा नहीं पियोगे तो हाथ पैर से विकलांग हो जाओगे। शिव महापुराण की कथा नहीं सुनोगे तो अपनी बुद्धि से परमात्मा के नहीं हो पाओगे। इसलिए परमात्मा के होना तो शिव पुराण सुनो, भगवान शिव की कथा कर तत्व ग्रहण कर। कहा, वर्णन किया। देवराज को मन नहीं लगा, देवराज का चित्त नहीं लगा। जब देवराज का मन नहीं लगा, चित्त नहीं लगा, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे देवराज के प्राण छूट गए। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे देवराज के प्राण चले गए। और जब बेलपत्र के वृक्ष के नीचे देवराज के प्राण गए, प्राण छूटे, देवराज के प्राण जब चले गए और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जब देवराज के प्राण छूट गए, पूर्व की पुण्याई थी, पूर्व की पुण्य। कोई पुराने समय का हमारा पुण्य होगा जिसकी पुण्याई इतनी प्रबल होगी कि वो पूर्व की पुण्याई के कारण बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा ऐसी हुई कि देवराज ने प्राण भी छोड़े तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे छोड़े। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्राणों को, कुछ पुण्याई पूर्व की, कुछ हमारे जीवन का अच्छा किया होगा, कुछ हमने हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा कर्म किया होगा, कुछ श्रेष्ठ कर्म हमने हमारे जीवन में किया होगा, तो आज हम और आप प्रयागराज की पवित्र भूमि पर विराजमान हुए। ये पूर्व का पुण्य। वो एक लाइन कहते हैं ना कि कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ, जहां सारी दुनिया झुकती है, जहां सारी दुनिया झुकती है, जहां सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ। हमारा पूर्व का समय, हमारा पिछला कुछ अच्छा पुण्य प्रबल हो गया, हम कथा में पहुंच गए, हम प्रयाग पहुंच गए। देवराज के जीवन का कोई पुण्य प्रबल हो गया, देवराज बेलपत्री के वृक्ष की छांव में पहुंच गया, प्राण छूट गए। प्राण छूटे, माता के पुण्य थे, देवादिदेव महादेव नंदी लेकर आ गए और देवराज को लेकर कैलाश धाम तक चले गए। ये पूर्व का पुण्य था उसका, पूर्व का। कोई अच्छी जगह पहुंच जाओ, अच्छी जगह पर चले जाओ, अच्छी जगह आप लग जाओ, अच्छी जगह आप पहुंच जाओ, तो समझ लो कि आपके कहीं पूर्व के पुण्य प्रबल हुए होंगे जो आप अच्छी जगह पर पहुंच गए, आप अच्छी जगह पहुंचे हो। और मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, एक बात मेरी बेटियों, बेटाओं और मेरी माताओं, मेरे भाई, अपनी बुद्धि में उतार कर रखना। तुम्हारा मन शिव में लग रहा हो, तुम्हारा मन कथा में लग रहा हो, तुम्हारा मन संत साधु की सेवा में लग रहा हो, तुम्हारा मन ब्राह्मण गुरुजन की सेवा में लग रहा हो, तुम्हारा मन परमात्मा की सेवा में लग रहा हो, तो समझ लेना कि तुम्हारे घर में अन्न भी अच्छा आ रहा है, धन भी अच्छा आ रहा है और परिवार में भगवान ने समृद्धि भी दे रही है। ये मान कर,
अगर उसकी कृपा हुई है तो, उसकी दया हुई है। रखिए, आप बैठे हो, कथा सुन रहे हो, ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसकी जिंदगी में सुख दुख नहीं आया। बड़े से बड़ा संत भी होए ना, और कोई हमारे सामने आकर कह दे ना कि मैं दुखी नहीं हूं, जैसा शरीर आपका है वैसा शरीर सीवर वाले महाराज का है। जो भोजन आप करते हो वही भोजन हम करते हैं। माता के गर्भ से जन्म आपका भी हुआ है और हमारा भी हुआ। संसार में अगर भगवान राम भी आए तो उनकी जिंदगी में उनको भी दुख आया। भगवान कृष्ण का भी प्रागट्य हुआ तो उनकी जिंदगी में उनको भी दुख आया। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु जी, नामदेव जी, तुकाराम जी, ध्रुव जी, प्रहलाद जी, मीरा, कर्मा, नरसिंह मेहता, जितने पृथ्वी पर आए सबकी जिंदगी में दुख जरूर आया। ये मत सोचना कि आपकी जिंदगी में दुख नहीं आएगा, पर इतना याद रखना कि अगर दुख आएगा और तुमने अगर एक लोटा जल महादेव को चढ़ाया है तो मेरा बाबा तुम्हारा वो दुख जल्दी काट कर सुख का जीवन भी वापस लाएगा। इस पत्र में उस बहन ने लिखा, हम अपना लीवर अपनी बेटी को देने के लिए तैयार हो गए। इस पत्र में उन्होंने दोनों माता पिता अपना लीवर अपनी बेटी को देने के लिए तैयार हो गए, पर उन्होंने केवल एक अंदाजा लगाया कि नोएडा की धरा पर आपकी कथा हो रही है, तो हमने विचार करा कि दिल्ली में ट्रांसफर तो कराना ही है लीवर का, पर एक बार कथा में जाकर बैठे, क्योंकि लोग कहते हैं कि शिव महापुराण के पंडाल में जो जाकर बैठता है उसकी कामना बाबा पूर्ण करता है। मेरी जीजियों, आप आए जरूर हो, बाबा के भरोसे आए हो। हम मानते हैं कि प्रयागराज की पवित्र भूमि पर तुम पहुंचे हो, पर इतना अंदाजा जरूर लगा कर रखना, मेरे बाबा को, मेरे ओघरदानी को, मेरे काशी विश्वनाथ को, जिसकी झोली खुशियों से भरना होती है ना, उसी को बाबा शिव पुराण के पास लेकर आता है, वरना लाता ही नहीं, लाता ही नहीं। शिव महापुराण के करीब में अगर आए हो तो ये बाबा की कृपा समझना, शंकर की कृपा समझना, मेरे ओघरदानी क्या आपको खींचकर मेरा बाबा यहां तक लेकर आए। ये उसकी उदारता है, ये उसकी कृपा है। देवराज के प्राण चले गए। मेरे भोले बाबा चोरी का धन लेकर देवराज गया था शिवालय में, चोरी का धन लेकर पहुंच गया था मंडप में, चोरी का धन लेकर पहुंच गया था बेलपत्र के नीचे, पर मेरे बाबा की जब कृपा हुई, उदारता हुई, तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूट गए, तो उसको कैलाश धाम मिल गया, शंकर जी का धाम प्राप्त हो। समय आया, शिव तत्व की प्राप्ति हो गई, शंकर उसको। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। दिल से उसको पुकार, दिल से उससे प्रार्थना, सुनता। समय आया, शिव तत्व की प्राप्ति, ओघरदानी की प्राप्ति,
देवराज नंदी पर बैठकर जब चले, देवाधिदेव महादेव से देवराज ने दो प्रश्न करे। दो प्रश्न देवराज ने शंकर भगवान से किए। दो प्रश्न शायद आप और हम भी करें महादेव के मंदिर में पहुंचकर दो प्रश्न। शिव के मंदिर में केवल जाकर जल नहीं चढ़ाना है, शंकर जी के मंदिर में बैठकर अपने बाबुल से, कौन है वो? आपका पिता, आपका बाबुल, मेरा बाबा, मेरा पिता। शिव के मंदिर में जब भी जाना तो ये सोच कर जाना कि आप किसी दूसरे के दरवाजे पर नहीं जा रहे हो, अपने मायके में जाकर अपने पिता से बात करने के लिए जा रहे हो, अपने पिता के पास। जब शिव के पास जाओ तो दो प्रश्न तुम्हारे भी होना चाहिए देवराज जैसे। देवराज ने दो प्रश्न महादेव से किए। पहला प्रश्न देवराज ने कहा, मैंने कोई पुण्य नहीं करा बाबा, मैंने कोई अच्छा कर्म नहीं करा बाबा, मैं तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी मैंने चोरी करी बाबा, पर ऐसा मैंने करा क्या जो बाबा तूने मुझे अपने नंदी पर बिठाकर कैलाश धाम की यात्रा करा दी? प्रथम प्रश्न है। आज आप भी विचार करना, हमने कौन सा पुण्य करा? शंकर जी का गंगा के घाट पर बैठकर विचार करना। दो प्रश्न आपके भीतर होना चाहिए जो देवराज के भीतर थे। मैंने कौन सा पुण्य करा था जो प्रयागराज में त्रिवेणी के संगम पर, कोई टेंट में नहीं, कोई पंडाल में नहीं, कोई खाल में नहीं और कोई ग्रुप में नहीं, घाट पर, त्रिवेणी के घाट पर बैठकर, रज में बैठकर और गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर शिव पुराण सुनी। ये कौन सा पुण्य था मेरा? कौन सा? आज सत्य बात कहे ना, इंद्र देवता को भी जलन हो रही होगी। आज इंद्रदेव को भी जलन हो रही होगी, ईर्ष्या हो रही होगी इंद्र देवता को। भरोसा नहीं, कल आनी जा, इसका क्या भरोसा? ईर्ष्या हो, बरस जाए, उसका क्या ठिकाना? इंद्र को भी ईर्ष्या अंदर से हो रही होगी और इंद्र भी सोच रहे होंगे कि इतना पुण्य इकट्ठा अगर इन लोगों ने कर लिया, और पुण्य अगर वो कहते हैं ना कि व्रत पूरा हो जाता है तो भगवान को आना पड़ता है, इसलिए भगवान क्या करते हैं कि आपके व्रत को सफल नहीं होने देते। एकादशी का व्रत है, सोमवार का व्रत है, पशुपति व्रत है, तुम कहते हो मेरे को ये नहीं खाना, मेरे को वो नहीं खाना, पर व्रत वाले दिन तुम्हारे को भगवान इतना गुस्सा दिला देता है, इतना गुस्सा दिला देता है कि तुम्हारे मुंह से अपशब्द निकल जाता है और फिर तुम्हें वो कथा याद करना चाहिए विक्रम और बेताल की, तू बोला मैं चला। उसी तरह व्रत वाले दिन तुम्हारे मुख से अपशब्द निकला, व्रत पूरा समाप्त। इसीलिए बहुत सोच समझ के व्रत करो। व्रत करो तो इतना याद करो कि हमें आड़ा टेढ़ा नहीं बोलना। कोई कितनी भी गाली दे देना, उस समय पे मुंह में साबूदाने की खिचड़ी धर लो और बोल लो। कोई कितना अंदर गुस्सा भी आ रहा है ना तो अपने आप को बोलना नहीं, बोला व्रत समाप्त। बोलना क्या किसको रोइए, जम के बोलो जरा, क्या किसको रोइए? आग लगे बस्ती में, अलमास आनंद में। शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। समय आया, बाबा से एक प्रश्न किया, मैंने पुण्य कौन सा करा था? शंकर भगवान ने बोला, तेरा पुण्य नहीं है, तेरी माता का पुण्य है। जब कोई स्त्री, कोई नारी, कोई पुरुष एक लोटा जल महादेव को चढ़ाता है तो वह अपने दादा का और अपने नाना के 71 पीढ़ी को पार लगा देता है। ये तेरा पुण्य। दूसरा प्रश्न है देवराज का, आपका दर्शन मुझे मिला, मेरे जैसे पापी को आपका दर्शन मिला, कारण क्या है?
शंकर भगवान कहते हैं बेलपत्री का वृक्ष साधारण वृक्ष नहीं होता, एक बेलपत्र का मात्र स्पर्श हो जाता है तो 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन एक बार में प्राप्त हो जाता है। इसलिए बेलपत्री के वृक्ष की छांव में तेरे प्राण छूटे हैं, इसलिए मेरा दर्शन तुझे हुआ। ये 2 प्रश्न हमारे भीतर होना चाहिए। अगर हम मंदिर में जा रहे हैं और बाबा का हमको दर्शन हो रहा है तो हमें ये प्रसन्नता होना चाहिए कि हमें क्यों हो रहा है, कौन सा पुण्य हुआ हमारा, प्रबल हुआ हमारा जो हमें मिला, पुण्य की प्रबलता। समय आया, बिंदुक नाम का ब्राह्मण धन ले जा रहा था चोरी का, पानी में गिरकर मर गया, प्राण छूट गए, प्रेत की योनि में पड़ गया। उसकी धर्म पत्नी चंचुला काशी की यात्रा पर गई बाबा के दर्शन करने के लिए। बाबा के दर्शन करने के लिए करंट आ रहा है इसमें, हल्का सा करंट है। बाबा के दर्शन करने के लिए भगवान शिव के दर्शन करने के लिए जब चंचुला देवी काशी में पहुंची, और काशी में जब चंचुला देवी पहुंची तो चंचुला ने जब काशी का दर्शन किया, दर्शन करने के बाद गंगा जी में उसके प्राण छूट गए, प्रेत की योनि से मुक्त हुआ था वो बिंदुक जो प्रेत योनि में पड़ा था, उसके लिए चंचुला देवी ने भगवान शिव जी से प्रार्थना करी। बाबा देवाधिदेव महादेव की धर्मपत्नी माता पार्वती जी की सखी बनी और वहीं रहकर उन्होंने शिव अर्चना का आनंद लिया। ईश्वर जी और गोरा जी बनकर भगवान देवाधिदेव महादेव पधार कर तुमरुका जी के मुख से भगवान शंकर पवित्र आनंदमय शिव महापुराण की कथा को श्रवण करते हैं। चारों तरफ आनंद समाहित होता है, बिंदुक कथा को सुनते हैं बड़े भाव से। आज कथा का जो पहला दिवस है